आई लव यू किरण, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, बहुत मराहिल तय किए हैं। शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम। वो यकीनन बहुत मुख्तलिफ और मुनफरिद लड़की है जिसने मेरे बेटे को बदल डाला। आपको याद है ना, आज जाना है रात में? हाँ याद है। तो बस वक्त पे तैयार हो जाइए। जाहिद वगैरह ने एक डिनर रखा हुआ है आज रात। 2-3 फैमिलीज और होंगी, जाना जरूरी है। सलमान मगर मैं क्या मैं शुरू कर देती हूँ, तुम बहुत से बिजनेस कंसर्न्स होते हैं ऐसे फंक्शन में। मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा बढ़कर पाया। और दाऊद, तुमने किरण की तारीफ करने में इतनी कंजूसी से काम क्यों लिया? शब आरज़ू कालम, अरे दादा। हाँ, आप यहाँ अकेले? दादी कहाँ है? वो बेटा आराम कर रही हैं, बहुत थक गई हैं आज। ओह अच्छा, तो मैं आपको चाय बना दूँ? नहीं, वो रशीद बना रहा है। और हाँ, आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? बस दादा वो थकन से इतनी गहरी नींद आ गई कि सुबह आँख ही नहीं खुली। वो रज़ी चचा का फ़ोन आया था, आपसे बात हुई शायद? हाँ हुई थी, सारा की शादी के बारे में पूछ रहे थे। बहुत खुश था कि शादी खैरियत से हो गई, और ज़िद भी कर रहा था। किस बात की ज़िद? वो उसके बेटे हमज़ा का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है ना, कह रहा था कि मैं और तुम्हारी दादी उसके कॉन्वोकेशन में शरीक हूँ। वो तो कितने सालों से आपको कह रहे हैं। हाँ कह तो रहा है, मगर ये घर और तुम बच्चे हमारे पाँव तो यहाँ बंद गए। दादा, मुझे लगता है कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। और सारा के जाने के बाद तो ये घर खाली खाली सा लग रहा है। दादा, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो बेटा फिक्र मत करो, मैं कहाँ जा रहा हूँ बेटा, मैं यहीं तो हूँ तुम्हारे पास। आओ वॉक करते। हाँ ठीक हूँ। पुप्पो और फरकान मेरा काफी ख्याल रखते हैं। जब भी तुम हमें भूल गई हो। अरे नहीं भाई, कभी फुरकान के फ्रेंड्स, कभी पुप्पो के मिलने वाले, कहीं ना कहीं हम लोग रोज इनवाइटेड होते हैं। बस इसीलिए चक्कर नहीं लगा सकी। वाह, कितने मजे हैं तुम्हारे। अच्छा तुम बताओ, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं यार, वही यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, दादा दादी, डांट डिपट। मेरा ख्याल था अब तुम सियानी हो गई होगी। मैं तो पहले से ही सियानी हूँ, अलबत्ता दादी नहीं है। और उमर क्या कर रहा है? हाँ, उमर को तो बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई है और वो कल ही इस्लामाबाद जा रहा है इंटरव्यू के लिए। अरे वाह, उसने मुझे बताया भी नहीं। कह रहा था कि जब जॉब कंफर्म हो जाएगी तो एक ही बार बताएगा। अच्छा, कुछ पकाया अब तक? तुम मुझसे पूछ रही हो क्या बनाया? अम्मी, बात की अब्बू से आपने? कौन सी बात? क्या मतलब कौन सी बात? किरण वाली बात। ओह अच्छा, नहीं बेटा अभी नहीं कर सकी, लेकिन करूँगी जल्दी। एक्चुअली तुम्हारे अब्बू आजकल बहुत बिजी है ना नई फैक्ट्री के सिलसिले में, तो ज़रा फुर्सत होती है उन्हें, फिर बात करूँगी। लेकिन उसमें तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा।
मैं जानती हूँ बेटा, वैसे भी ये शादी ब्याह और रिश्ते नातों की बातें इस तरह भागते दौड़ते थोड़ी की जा सकती हैं। इनके लिए तो वक्त चाहिए होता है, रिलैक्स मूड होना चाहिए। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि किरण का क्या हाल है? ठीक है, बहुत अच्छी है। बड़ी अच्छी बच्ची, देखा था मैंने उसे उस दिन। सारी लड़कियों में बहुत मुनफरिद और अलग थलग सी बहुत अच्छी लग रही थी। आप क्या समझ रही थी? मेरी चॉइस ऐसी वैसी होगी? मैं जानती थी किरण ऐसी वैसी लड़की नहीं होगी, बहुत ही खास लड़की होगी जिसने तुम्हारी शख्सियत और मिजाज को बिल्कुल बदल डाला, और वो वाकई ऐसी है। वैसे ही। थैंक यू। ओके बेटा, खुदा हाफिज। हाय। हाँ हाय। सो व्हाट्स अप? क्या लगता है? काफी मसरूफ। वो तो मैं हूँ। एक काम करती हूँ, हाँ बोलो। ये ज़रा लिखो कि मिसेस रहमान की जो इन्फेक्शन है इट्स स्प्रेडिंग एंड वी नीड टू ऑल्टर हर मेडिकेशन। वैसे कितने दिनों के बाद हमारी ड्यूटी लगी है इकट्ठे? शायद 3 हफ्ते। हाँ भाई, तुम तो इस तरह लैब्स में आगे पीछे फिरती हुई आधी हो गई हो यहाँ की। हाँ कुछ कुछ दिल ने एक्सेप्ट कर लिया वैसे मेरे, इसलिए। अच्छा, दैट्स गुड। अच्छा ये बताओ, अम्मी कैसी हैं? ठीक है, पूछ रही थी तुम्हारे बारे में, कह रही थी वो आती क्यों नहीं है अब? हाँ अब मौका नहीं मिल रहा ना। क्या अब्बू के डर से? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ कि क्या है और क्या नहीं है। तुम कुछ नहीं जानते, ओके? अच्छा लेट्स सी। थोड़े दिनों में पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। Whatever. चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? सॉरी सर, मुझे देर हो गई। पिछले दिनों मेरी बहन की शादी थी तो स्केचेस लेट हो गए और उसके लिए मैं बहुत माजरत हुआ हूँ। I must say you're a wonderful person. ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोगों का कोर्स खत्म होने वाला है और यकीनन तुम मेरी वाहिद स्टूडेंट हो जिसे मैं हमेशा मिस करूंगा। सर आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे मिलने आया करूँगी और आपके लिए स्केचेस भी बनाऊंगी। बल्कि अगली दफ़ा जब मैं यहाँ पर आऊँगी तो और कॉन्फिडेंटली आऊँगी और आपके लिए और अच्छे स्केचेस बनाऊंगी। अच्छा वो कैसे? क्योंकि जब इंसान खुश होता है तो वो बहुत अच्छा काम करता है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है भाई। I wish you the best of luck in the days to come. भाई मैं तो ये समझता था कि सीमी शायद इतनी जल्दी ये काम सीख नहीं सकेगी, लेकिन उसने तो कमाल कर दिया। इसका मतलब है कि तुम मेरी बेटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे? नहीं, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा था। एक्चुअली ये उसकी फील्ड नहीं है ना। फिर देखो, मेरा फैसला गलत साबित नहीं हुआ। जैसे कि मेरा वो मशवरा भी गलत नहीं था कि दाऊद को अब हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे भाई, दाऊद का तो ये फील्ड है ना, उसका काम देख के तो मैं खुद बाज़ दफ़ा हैरान हो जाता हूँ। इसका मतलब मानते हो ना तुम मुझे कि मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन सकता हूँ? हाँ भाई, मानना ही पड़ेगा। भाई मैंने सोचा है कि ये कादरी एंड सन्स वाली डील है, ये अब सीमी और दाऊद इंडिपेंडेंटली हैंडल करें। हमें इससे बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। इट्स अ गुड आइडिया। तो फिर डन।
सुना है कि तुम और मैं अब साथ काम करेंगे किसी प्रोजेक्ट पे। अजीब बात है ना? इसमें अजीब बात क्या है? अजीब ये है कि मुझे लगा कि शायद तुम मना कर दोगे। ऐसा क्यों करूँगा? क्योंकि तुम्हें मेरे साथ काम करना इतना नापसंद है। मैं जब काम कर रहा होता तो मैं काम कर रहा होता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि मैं किसके साथ कर रहा हूँ। मेरा फोकस बस ये होता है कि काम अच्छा से हो। तो तुम कर रहे हो। एक्सक्यूज मी? आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए कि तुम खुश हो। मुझे भी लगता है मिस्टर जोसेफ कि अब मैं हमेशा खुश ही रहूंगी। गॉड ब्लेस यू। मैंने कहा था ना कि तुम ब्लेस्ड लोगों में से हो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम किरण बेटा, कैसी हो? जी वालेकुम सलाम। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं शीरी हूँ, दाऊद की अम्मी। सॉरी आंटी, मैंने आपकी आवाज नहीं पहचानी। कैसी हो बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या चल रहा है आजकल? बस आंटी वही फाइनल एग्जाम्स की तैयारी हो रही है। और दादा दादी कैसे हैं? सब ठीक है। तुम्हारी बहन खुश है ना अपने घर में? जी माशाल्लाह सारा बहुत खुश है। मुझे तुम सब लोग बहुत अच्छे लगे। दिल चाहता है कि रोजाना मिलूं, लेकिन क्या करूं, जिंदगी इतनी मसरूफ है कि टाइम ही नहीं निकाल पाती। अरे आंटी आप आए ना कभी, दादा दादी बहुत खुश होंगे आपके आने पर। हाँ हाँ जरूर, जल्द चक्कर लगाऊंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। मैं तुम्हारा इंतजार करते रहने के बाद जा रहा हूँ। हाँ यार, वो मीटिंग जरा लंबी हो गई थी, उसी में फंस गया। मीटिंग कैसी रही? हाँ बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा मैं जा रहा हूँ। शाम को तुम क्लब आ रहे हो ना? श्योर श्योर, आई विल बी देयर इंशाल्लाह। यस, चलो फिर वहीं मुलाकात होती है और मीटिंग की डिटेल्स भी वहीं डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, सी यू देन, बाय। ओके। क्या बात है सलमान, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बात ही खुशी की है। दाऊद बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। जो काम उसे दिया जाता है बेहतरीन तरीके से करता है। और अब मुझे आके ये अंदाजा होने लगा है कि उसने अपने फ्यूचर के बारे में जो फैसला किया था बिल्कुल सही किया था। मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा आप बताएं। नहीं, तुम पहले बताओ। नहीं, पहले आप बताएं। अरे भाई, हमेशा औरतों को अपनी बात पहले कहने का खप्त होता है। तुम कहो।
पहले आप बताएं। तुम तो जानती हो कि जाहिद और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। हमारा बिजनेस भी इकट्ठा है और अब तो हमारी औलाद भी बिजनेस में आ गई है। सीमी और दाऊद बहुत से प्रोजेक्ट्स पे इकट्ठे काम कर रहे हैं। मैंने सोचा है कि क्यों ना इस बाहमी ताल्लुक को रिश्तेदारियों में बदल दिया जाए। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर फैसला किया है कि सीमी और दाऊद की शादी कर दी जाए। लेकिन सलमान, हम अकेले ये फैसला कैसे कर सकते हैं? क्यों? इस फैसले के लिए क्या पंचायत बुलानी पड़ेगी? नहीं, मेरा मतलब है दाऊद से पूछे बगैर तो हम ये फैसला नहीं कर सकते। दाऊद को क्यों इतराज होगा? और फिर जो फैसला मैंने किया है उस पर किसी को इतराज होना भी नहीं चाहिए। माँ बाप औलाद के लिए गलत फैसला नहीं करते। और ये बात दाऊद को मेरा बिजनेस ज्वाइन करने के बाद समझ आ चुकी होगी। लेकिन सलमान, ये जिंदगी भर का फैसला है, दाऊद की जिंदगी का सबसे अहम फैसला। तो दाऊद से पूछे बगैर ये फैसला कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल फजूल बात कर रही हो। फहद का रिश्ता तय करते हुए मैंने उससे राय ली थी। तुम चाहो तो उससे बात कर लेना, लेकिन एक बात याद रहे, ये मेरा फैसला बदलेगा नहीं। मैं जाहिद को ज़बान दे चुका हूं। बस। मुझे क्या खबर थी, ये खुशी महज चंद रोज की है। इस नॉर्मल होती जिंदगी के पीछे तूफान छुपा बैठा है। नहीं, मैं इन दोनों में से किसी को भी नहीं समझा सकती। और मैं ये भी जानती हूँ कि दोनों में से कोई भी अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला। या अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे घर में उठने वाले इस तूफान को टाल दे। एक तरफ दाऊद की खुशियाँ, दूसरी तरफ सलमान की जिद, और दोनों के दरमियान मेरी साथ। हेलो इकबाल साहब, मैंने आपको ईमेल कर दिया है, प्लीज़ गो थ्रू इट राइट अवे। थैंक यू। कहते हैं जब बहुत ही खूबसूरत लड़की जो है ना, जब वो नाराज हो जाए तो या तो उसको छोड़ देना चाहिए या एक बहुत ही खूबसूरत शेर सुनाना चाहिए। तो अर्ज किया है, आपकी आंखों के साहिलों के पास, आपकी आंखों के साहिलों के पास। बस कर दो बस। पूरी रात भी मुशायरा पढ़ते रहोगे ना, तब भी मैं तुमसे बात नहीं करने वाली। यार समझा करो, काम का प्रेशर था। अच्छा, कल 4 बजे मैं ऑफ हो जाऊंगा, तो 5 बजे सीधा मैं घर आऊंगा, तुम तैयार रहना और हम लोग बाहर चलेंगे, डिनर करेंगे। 8 बजे तुम्हारी फेवरेट प्लेस पे। और वापसी पे हम लोग डिजर्ट्स भी लेंगे, तुम्हारे घर से भी होके आएंगे। तो अच्छा, एक नया रेस्टोरेंट है, वहां पे सब देसी खाना मिलता है, बहुत ही जबरदस्त, वो ट्राई करना है, बिल्कुल बीच के सामने। यार ठीक हो जाओ प्लीज, मैं थक गया हूँ, रात का 1 बज रहा है, मुझे सुबह सवेरे उठना है, प्लीज ठीक हो जाओ प्लीज। सॉरी बोलो। सॉरी सॉरी सॉरी, 1000 टाइम्स सॉरी। अब मैं सो जाऊँ।
इस तरह अकेली क्यों बैठी हुई अम्मी? सब ठीक है ना? ठीक है सब। मुझे तो आज मेरा बेबी प्यारा सा बच्चा, ओ देखो तो हंस रहा है। ओ जान। आपकी बात हुई अब्बू से किरण के बारे में? वो दाऊद कर लूंगी बात, एक बात के पीछे ही पड़ जाते हो तुम लोग। रोशी, रोशी जल्दी से आओ, मम्मी को कुछ हो गया है। शब आरज़ू का आलम। अरे भाई मैंने सलमान से बात कर ली है, सीमी और दाऊद का रिश्ता पक्का समझो। सच? लेकिन ये कैसे हो गया? मेरा मतलब है दाऊद तो। बस देख लो। वैसे भी मैं जल्दबाज नहीं हूं, जल्दबाजी में कोई काम करता भी नहीं हूं, चीजों को प्लान करके चलता हूं। इसीलिए अल्लाह के फजल से मेरा कोई भी प्लान फेल नहीं होता। अगर आपने ये सब कर लिया है फिर तो आपने बहुत बड़ा तीर मारा है। अगर ये सब कर लिया नहीं, असल में ये सब कर लिया है। तो ये खुशखबरी मैं सिमी को बता दूं? अभी जरा थम के बैठो। सलमान आजकल में घर में बात कर लेगा, उसके बाद तुम सिमी से बात कर लेना। अभी तो आप कह रहे थे कि सब फाइनल है। अरे भाई फाइनली समझो बस। अभी सलमान ने दाऊद से बात नहीं की और आप जानते हैं कि दाऊद कितना रूठ है। वो दाऊद से बात करेंगे, वो मानेगा तो जाके बात फाइनल होगी। अरे भाई मान जाएगा, मान जाएगा। तुमने आजकल दाऊद को देखा नहीं है? He is totally changed now। और वैसे भी दाऊद जो मर्जियां चाहता रहे, घर में चलती सलमान की ही है। जो भी है, मुझे बहुत परेशानी है इस बारे में। काय की परेशानी? क्यों परेशान हो रही हो? You just wait and see। जी बेटा। कहाँ है? यहाँ हूँ बेटा। वालेकुम सलाम। उफ, अम्मी आज इतना काम करवाया अब्बू ने ऑफिस में, मैं थक गया। मुझे लगता है वो भूल जाते हैं कि मैं उनका आम एम्प्लॉय नहीं हूँ, बेटा हूँ। इतनी फाइल्स दी और हर फाइल परफेक्ट आई थी उन्हें, खैर मैंने भी डिलीवर किया। फिर उन्हें एहसास हो गया कि मैं उनका बेटा हूँ, तो उन्होंने मुझे खूब अच्छा सा लंच कराया। लेकिन आज काम के सिलसिले में मैं अपना इंस्टीट्यूट मिस कर गया। आपकी बात हुई अब्बू से किरण के बारे में? बेटा तुम्हारे अब्बू फुर्सत से मिले तभी बात करूँगा। हाँ, अब्बू का रूटीन भी कुछ ऐसे ही है। तो अम्मी कब तक कर लेंगी बात फिर? वो दाऊद कर लूंगी बात, एक बात के पीछे ही पड़ जाते हो तुम लोग। मौका मिलेगा तो करूंगी बात। सॉरी, रिलैक्स। जब आप मुनासिब समझे तब बात कीजिए, मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं। रात में क्या खिला रही हो? जो तुम कहो। चलिए मैं सोचता हूँ फिर बताता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर ने कहा था कि आपको अच्छी खुराक और आराम की ज़रूरत है। अच्छी खुराक और आराम, और बेटा ये दोनों ही चीज़ें मुझे मैसर नहीं आ सकती। क्यों? क्यों मैसर नहीं हो सकती? बेटा मैं काम करता हूँ तो दाल रोटी चलती है घर की, और दवा दारू भी ना हो
अगर तू मेरी मदद न करूं। डॉक्टर का क्या है बेटा, वो तो मसीहा है, उसने तो जायज बात ही करनी है। उसे क्या पता कि उसका मरीज बेचारा कितने पानी में है। बस चंद ही दिन की बात है, फिर आप देखिएगा कि मैं आपको बेहतरीन अस्पताल में दाखिल कराऊंगी और आपके घर में मसला भी नहीं होने दूंगी। और फिर हम ये सारी किताबें लाइब्रेरी को डोनेट कर देंगे। क्यों बेटा, क्या कोई कारून का खजाना हाथ लगने वाला है? कारून के खजाने से भी ज़्यादा कीमती दिल मेरे हाथ लगने लगा है। फिर आप देखिएगा कि सिर्फ आपके लिए ही नहीं, नईम, जोसेफ और सबके लिए कुछ ना कुछ करूँगी। बस बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। अगर आज तुम इंस्टीट्यूट नहीं आती ना तो मैं तुम्हारे घर आ जाता। कोई फायदा नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं घर पर ही नहीं थी। घर पे तुम होती नहीं, यूनिवर्सिटी मुझे नहीं आने देती कि स्कैंडल बन जाएगा। हाँ, लैंग्वेज सेंटर तुम्हें आना नहीं है तो मैं तुमसे कहाँ मिलूँ? समझा करो ना, मैं आजकल दिन रात सेमेस्टर पास करने के चक्कर में हूँ। अगर फेल हो गई तो फिर तुम्हारी शादी लेट हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम फेल हो या पास, बारात तो मुझे लेकर आनी है। दादी तुम्हारी बारात वहीं से वापस कर देती। वो मेरी शादी तब तक नहीं करेंगी जब तक मैं मास्टर्स कंप्लीट नहीं कर लूँगी। पता है, जब मेरा प्रपोजल जाएगा ना तो फौरन मान जाएंगी दादी, बहुत फैन है मेरी। अच्छा ये बताओ, तुमने आंटी से बात की? नहीं, लेकिन आजकल मैं कर लूँगा। मैंने तो शादी का जोड़ा भी पसंद कर लिया। अच्छा, कहाँ? मगर वो बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है तो क्या हुआ, तुम्हें अच्छा लगा, बस वही ड्रेस लेंगे। भाई कैसा रहा तुम्हारा इस्लामाबाद का टूर? और हाँ, वो तुम्हारे इंटरव्यू का क्या बना? क्या बताऊं दादा। क्यों, क्या हुआ? दादी होना क्या था, उन्होंने ऐसे ऐसे अहमकाना सवालात पूछे मेरे से, मुझे तो लगा बस गए काम से। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, मैंने भी जी भर के ऐसे ऐसे अहमकाना जवाबात दिए कि उन्होंने थोड़ी देर बाद बोला, भाई तुम तो हमारे भी उस्ताद लगते हो, और अपॉइंट कर लिया मुझे। मुबारक हो। खैर मुबारक। और मजेदार बात दादी ये है कि अच्छे पैकेज के साथ फुली फर्निश अकोमोडेशन भी दे रहे हैं। मुझे यकीन था कि ऐसा ही होगा। अल्लाह तेरा लाख लाख ऐसा। अब तो तुम बड़ी वाली ट्रीट दोगे, और मैं अभी सारा को बता के आती। क्यों भाई? ट्रीट नहीं, तुम बल्कि डिनर भी दोगे। डिनर विनर मैं कोई नहीं दे रहा, अभी पे मिली नहीं है मुझे। तो क्या हुआ, उधार ले लो। उधार मोहब्बत की कैंची होती है, क्यों दादाजी? हाँ। कितना कंजूस है। चाय पी लो अभी। बात की तुमने उससे? नहीं, मुझे मौका ही नहीं मिल सका। मौके की क्या बात है? सारा दिन तो ऑफिस होता है, शाम को सेंटर चला जाता है और रात गए थका थकाया वापस आता है। और वीकेंड पे क्या तो चला रहे होते हैं साहबजादे? वीकेंड पर उसे लेवल 2 की तैयारी के लिए स्टडी सेंटर जाना होता है। These are all lame excuses. मैं तो ये समझ रहा था कि तुम माँ हो, उससे बेहतर तरीके से बात कर लोगी, लेकिन अगर वो तुम्हारे काबू नहीं आ रहा तो फिर मैं खुद उससे बात करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे बात कर लेने दें, 1-2 दिन में बात कर लूंगी उससे। ठीक है, 1-2 दिन में वो तुम्हारे हाथ में आया तो मैं खुद उससे बात करूंगा। भाई इतने दिन हो गए, मुझे जवाब देना जाहिद को। जी।
मम्मी से कोई बात हुई? किस बारे में? एक तो आप भी हर चीज इतनी जल्दी भूल जाते हैं। तो फिर बता दो। दाऊद के रिश्ते वाली बात। ओह नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई। आप भी ना एक बार इनकार सुनकर फौरन चुप होकर बैठ जाते हैं। बात करने का कोई मौका भी तो हो, फिर कर लूंगा बात। वैसे फहद, मुझे आजकल अम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बता तो रही हूँ आपको। अब मैं तो जब भी पूछती हूँ वो कहती हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे रोशी उनकी डाइट और मेडिसिन का बहुत ख्याल रख रही है। रोशी, तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है। रोशी तो करेगी ही। सुने, मैं भी उनका ख्याल रखती हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब अगर वो नहीं मानती तो मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, मैं सुबह रोशी से बात करता हूँ। चलो मैं समय खाना खाएं। आपने अब्बू से किरण के मुताल्लिक बात की? अम्मी, आपने अब्बू से बात नहीं की ना? उनका तो रूटीन ही ऐसा। तो फिर कब बात करेंगे आप? मैं तो सोच रहा था कि माँ हो उससे बेहतर तरीके से बात करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे काबू में आ रहा तो मैं उससे बात करूंगा। इससे भी ज्यादा इस बात पर खुश हूं कि आपने अम्मू की बात पर मेरी ख्वाहिश को तरजीह दी। तुम चाहो तो उससे बात कर लेना, लेकिन एक बात याद रहे, ये मेरा फैसला बदलेगा नहीं। मैं जाहिद को ज़बान बांध देता हूं, बस। मैं जाहिद को ज़बान बांध देता हूं, बस। अम्मी, अम्मी को पूछ रहा था। अम्मी, अम्मी, रोशी, रोशी जल्दी से आओ, अम्मी को कुछ हो गया है। पानी लाओ। जी आप प्लीज जल्दी आ जाए, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। ओके, खुदाफिज। भाभी, क्या हुआ अम्मी को? स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी। और स्ट्रेस की वजह? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? फहद भाई ने अभी फोन किया तो मैं भागता हुआ आया हूँ। मुझे बताइए सच सच क्या बात है? देखो, मुझे अभी नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन इतने सालों से अब्बू का मिजाज सहना ही काफी है। ब्लड प्रेशर वैसे ही उनका हाई रहता है, अब नौबत यहाँ तक आ गई है। यही वजह हुई होगी। ख्याल भी तो नहीं रखती अपना। रोशी बता रही थी कि 2-3 दिन से उनके सर में भी दर्द था, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, जिसको नहीं देख रही थी, नहीं चेक कर रही थी। ये तो होना ही था। कहाँ है रोशी? आदमी कहाँ है? अंदर। हेलो। हेलो दाऊद, कहाँ हो तुम? मैं आज इंस्टीट्यूट आई हूँ और तुम गायब हो। अम्मी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है वो, उन्हीं के पास हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ उन्हें? कुछ नहीं, ब्लड प्रेशर उनका बहुत हाई हो गया था, बेहोश हो गई थी। अच्छा, अब कैसी तबीयत है उनकी? हाँ बेहतर है, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी हैं, सो रही हैं। अच्छा हाँ, मुझे बताओ कि कौन से हॉस्पिटल में? कल मैं ज़रूर विजिट करने जाऊँगी।
कैसी हैं आप? काफी बेहतर। आंटी, आप इस तरह बीमार बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। किरण, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। दाऊद ने बताया था। अगर पहले पता होता तो मैं फौरन आपको देखने के लिए आ जाती। किरण, तुम बहुत अच्छी हो। आप भी बहुत अच्छी हैं आंटी। बस अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं। ठीक होना इंसान के अपने बस में कहाँ होता है। मगर आंटी, सब आपकी बीमारी की वजह से इतने परेशान हैं और दाऊद तो बहुत ही सख्त परेशान है। हाँ, दाऊद कल रात बहुत देर तक मेरा हाथ पकड़कर बैठा रहा और दाऊद के अब्बू भी बहुत देर तक मेरे साथ रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी फैमिली को अपने इर्द गिर्द जमा देखकर, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा हमेशा मेरे पास रहें। आंटी, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अब आप रेस्ट करें, अपना ख्याल रखिए। अम्मी, ये फूल कौन लाया? किरण आई थी, वो लेकर आई। शायद तुम बहुत चाहते हो किरण को। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम चीरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। तुम दाऊद बेटा कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक। मैंने सुना आज आपको छुट्टी मिल जाएगी हॉस्पिटल से, तो मैं तो फौरन ही आ गई। आपको पता है ना कि यहाँ तो मैं आपसे बात भी कर सकती हूँ और आपको देख भी सकती हूँ। घर जाके तो फिर जरा मुश्किल ही हो जाता है। तबीयत कैसी है अब आपकी? काफी बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। चलें आप लोग बातें करें, मैं शाम में आता हूँ। ठीक है। ठीक है, हाफिज। अल्लाह हाफिज। बैठो। वेलकम बैक अम्मी, बैठे। अब आपको कंप्लीट रेस्ट करना है। कोई किचन नहीं, कोई गार्डनिंग नहीं, कोई नौकरों से झिकझिक नहीं। भाभी सब कुछ आपने करवाना। बिल्कुल करवाऊंगी। अम्मी, आपके बीमार होने से हम सब बहुत परेशान हो गए थे। फाहद कहाँ है? फ्रेश हो रहे हैं अम्मी। और रोशी? रोशी भी बस वापस आने वाली है। सलमान भी आ ही रहे होंगे। अम्मी, आपको उनकी रूटीन का तो पता ही है। अच्छा बस, अब बातें नहीं। डॉक्टर्स ने कहा है कि आपको रेस्ट करना है और डाइट बहुत अच्छी रखनी है। भाभी, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। ऑफ कोर्स। मैं आता हूँ। शब आरज़ू का आलम। तो कैसे आई थी हॉस्पिटल? आपको देखने आई थी, और कैसे आएंगी? कैसे पता चला उसे? और तुम बहुत बेतकल्लुफ लग रही थी उससे।
दाऊद से बात हुई तुम्हारी? नहीं। ठीक है, मैं खुद कर लूंगा। तुम दाऊद की जिंदगी से निकल जाओ। मेरा दाऊद मुझे वापस लौटा दो। दिन तो ढल गया है, मेरी एक इल्तिजा है कि तू आए और देखे, कि तू आए और देखे। शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.